है, ये समझना पड़ेगा ना। आप ही नजर करने वाले हो और फिर नजर चूकने वाले हो। तो आप तो नजर चूके हुए हो, तो नजर करे कौन? चूकी हुई नजर का स्वरूप क्या है? अंतःकरण में तदात्म भाव। आप ये नहीं देख रहे हैं, कह जरूर देते हैं मन आज मेरा शांत नहीं है, मतलब दृष्टा तो आप सूचित कर रहे हैं वाणी से, लेकिन आप मन बने हुए हैं, आप स्वयं को उसके साथ अशांत किए हैं। आज मेरी इच्छा है ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, ये आपका विषय नहीं, ये उन इंद्रियों का विषय जिनके साथ मन मिल गया है। पर आप उस समय तदात्म है, तो आप नजर कैसे रखेंगे? नजर तो दृष्टा पुरुष रखता है, जो दृष्टा भाव को प्राप्त, दृष्टा ही तो नजर रखेगा। और हम तो दृश्य बने हुए हैं, जो हमारा अंतःकरण मांगता है वही। अब क्या करें? हमें इससे अलगाव चाहिए, तो इसके दो उपाय हैं। एक हरिभजन सत्संग, जैसे पंछी आकाश की यात्रा में दो पंखों का प्रयोग करता है, ऐसे ही परमार्थ की यात्रा साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। प्रधान साधना नाम जप, और इसमें रुचि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय सत्संग। अगर सत्संग नहीं है, हरिभजन नहीं है, तो आप स्वयं फिसले हुए, फिर जांचेगा कौन? जांचता तो वो है जो दृष्टा भाव को प्राप्त हो रहा है। हम तो दृश्य में आसक्त हो रहे हैं, हम इंद्री बने हुए हैं, हम मन बने हुए हैं, हम देह बने हुए हैं। तो इसलिए चाहे जो युग हो, चाहे जो युग हो, साधना ठीक हो तो आप सतयुग में ही हैं। मानो भगवत चर्चा हो रहे, भगवान नाम जप कर रहे, पवित्र आहार पा रहे, सबके साथ से सदव्यवहार कर रहे, तो कलयुग कहाँ है? अब व्यभिचार कर रहे हैं, मांस मदिरा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो फिर आप कलयुग में ही हैं। देखो त्रेता में राम जी ने जब वन में हड्डियों का ढेर देखा, तो पूछा ऋषियों से ये क्या है, तो उनका जानते हुए स्वामी आप अनजान की बात पूछते हैं। ये ऋषियों की वो हड्डियों का ढेर है जो निशाचरों ने खा खा के। तो ऐसा नहीं है कि अभी ही उपद्रव हो रहा था, पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, ये सब चलता रहता है। तीन लीलाएं भगवान की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की। आप अगर सात्विक भाव, सात्विक आहार, सात्विक चिंतन, तो आप सतयुग में हैं, आप भगवान में स्थित हैं। और अगर आप गंदी बातें चिंतन करें, तो जो कलयुग का प्रभाव और युगों में भी झांक के देख लो, वो आचरण मिलते हैं। क्योंकि जो तमोगुण को रजोगुण को स्वीकार किए, उसके आचरण वही होंगे। हाँ, कलयुग में थोड़ा विशेषता है, कलयुग के प्रभाव की विशेषता है, पर भगवान के नाम से बढ़कर थोड़ी कलयुग सामर्थ्यशाली है। अगर हम नाम जप करते हैं, सत्य शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो हमारे ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव तब होता है जब भगवत विमुख होते हैं। देखो, कलयुग के प्रभाव को रखा गया है मदिरा पीना, परिस्त्री गमन करना, स्वर्ण चोरी अर्थात चोरी करना, हिंसा, मारकाट, मांस आदि खाना नहीं, और द्वित कीड़ा, छल कपट जुआ आदि। अगर ये आचरण नहीं है, तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आचरण है तो आप कोई भी हो, प्रभाव उसका पड़ेगा। कलयुग जो है वो ऐसे अटैक नहीं करता, जब आप उसके स्थान दोगे तभी वो आएगा। नहीं तो नाम जप करो, भगवत आराधना, क्या कलयुग है, क्या कलयुग है? बोलो कहाँ कलयुग? सुबह से शुरू है 1:30 बजे रात्रि से लाइन पे खड़े हैं। आप सोचो, पूरा रोड 2 किलोमीटर का है, वहां से यहाँ तक, यहाँ गेट से लेकर वहां उस गेट तक 2 किलोमीटर, व्यक्ति ही व्यक्ति, व्यक्ति ही व्यक्ति। क्या है? आपके अंदर भाव आया है। तो कलयुग, अगर कलयुग आपके ऊपर होता, तो आप वो कहीं और खड़े होते, यहाँ नहीं खड़े होते। यहाँ खड़े हैं मतलब कलयुग नहीं है। आप देखो, राधा 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 ऐसे चिल्ला रहे हैं, और घंटों से पहले खड़े हैं। मतलब अगर हम 2-2:30 बजे निकलते, तो वो पहले से खड़े हैं। अगर वो जो श्रृंगार करते हैं रोड में, वो उसको देखो तो ऐसा लगता है 2-3 घंटे पहले किया होगा। पत्रावली सब ऐसे रचना हो, सब चौक पूरना। ये कलयुग है, भला एक कलयुग है। अगर कलयुग होता है, तो हमें धक्का मार करके निकल जाते। नहीं, वो तो ऐसे फूल बरसा रहे हैं। और आप शराब खाने में देखो जाके, जहां मदिरा ले, वहां कलयुग आपको दिखाई देगा। जहां व्यभिचार होता है वहां कलयुग दिखाए, जहां जुआ हो रहा है वहां कलयुग होगा, जहां हिंसा चोर वहां कलयुग होगा। देखो, हर युग का प्रभाव अभी है। अब आप किस युग को धारण करते, बस बात ये है। आप अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, अच्छे से चलो, तो आप देखो जो सतयुग का प्रभाव वो आपको दिखाई देगा। और जो भगवान के समय, त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में, भगवान के अवतार के समय भी वो जो भगवत भाव के नहीं थे,
तो उनमें वही सब था जो कलयुग में वही सब था, मार काट व्यभिचार गंदे आचरण। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। हम नाम जप करें, भगवत आश्रित रहे। समझ रहे आप?